इंदौर में आज हुई पत्रकार वार्ता में रहीम खान ने उन पर लगाए जा रहे सभी आरोपों का खंडन किया। उन्होंने कहा कि ये जमीन उनके द्वारा खरीदी गई, वहीं दूसरे पक्ष के शाकिर शेरी द्वारा जफरुल्लाह की जमीन बताने की बात को उन्होंने नकारा है। रहीम खान ने कहा कि उक्त जमीन जफर के परिवार के सदस्यों के नाम पर थी और उन्होंने ये जमीन खरीदी है। खुद जफर के परिवार वालों ने इस पत्रकार वार्ता में रहीम खान का सपोर्ट किया है। रहीम खान ने कहा कि जफर द्वारा उनके ऊपर बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं, जबकि जफर के परिवार के सदस्यों से ही उन्होंने ये जमीन खरीदी है। इसके प्रमाण भी उन्होंने पेश किए। रहीम खान ने कहा कि सिंघासा गांव की 50 बीघा जमीन जफर की अकेले ही नहीं बल्कि उनके 3 भाइयों और उनके बच्चों की जमीन है। राजस्व रिकॉर्ड में भी इन सभी के नाम पर यह जमीन दर्ज है। इस 50 बीघा जमीन में से जफर के नाम केवल 4 बीघा जमीन है, जिसे वह मेरे अलावा 4 लोगों को बेचकर फरार हो गया है। इस 50 बीघा जमीन के 15 मालिक हैं और उन्हें अपना हिस्सा मिल चुका है और जफर के अलावा सभी लोग मेरे साथ हैं। रहीम खान द्वारा जफर के खिलाफ पुलिस में भी शिकायत की गई है। गौरतलब है कि जफर उल्लाह द्वारा एक वीडियो जारी कर फहीम खान पर जमीन के मामले में धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। कैसे भाईजान? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। इसा साहब आपसे पत्रकार साहब चर्चा करना चाह रहे हैं, इनसे बात करिए जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बोलिए। इंदौर में जो सियासा गांव में आपकी जमीन है, इसमें शाकिर शेरी और रहीम खान के विवाद चल रहा है, क्या है पूरा मामला? मामला ये है, मैं जफरुल्लाह पिता बरकतुल्लाह ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मेरी जमीन निजी संपत्ति है जो कि सियासा धार रोड पर स्थित है के बारे में मैं इंदौर निवासी खजराना द्वारा फैलाए जा रहे झूठे भ्रामक आरोप पूरी तरह से निर्धार है। इन गलत जानकारियों के कारण मेरी संपत्ति की छवि प्रभावित हो रही है। इसके अतिरिक्त मेरे मित्र शाकिर शेरी पर झूठे आरोप लगाकर मुझ पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। कृपया यह जान ले कि मेरी जमीन से संबंधित सभी कानूनी और प्रशासनिक कार्य मेरे मित्र शाकिर शेरी ही संभालते हैं। मैं शीघ्र ही इंदौर आकर इस मामले को अधिकारियों और मीडिया के सामने प्रस्तुत करूंगा और सभी तथ्यों को स्पष्ट करूंगा। इस मामले में सभी स्पष्टीकरण मेरे मित्र शाकिर शेरी देंगे। मैं मीडिया से अनुरोध करता हूं कि इस मुद्दे पर बिना प्रमाण के कोई भ्रामक जानकारी प्रस्तुत ना करे और अगर ये जमीन इसने खरीदी है तो इससे एविडेंस लिए जाए कि रहीम खान रजिस्ट्री बता तेरा नाम, अगर तूने जमीन खरीदी है तो मुझे दस्तावेज पेश किए जाए। इसमें रहीम खान की भूमिका क्या है? रहीम खान की भूमिका क्या है इसके अंदर? रहीम खान ब्रोकर है। इसने धोखे से हमारी जमीन वो साइन करवा के, और ये शाकिर शेरी भी उसमें गवाह है, इसने ले जाके साइन करवाए हमारे से और झूठी वो करी है इसने और जमीन बेच दी इसने और पावर के नाम पर। क्या इसका जो नामांतरण होने का था, क्या आपने उस पर आपत्ति ली है? नामांतरण मेरी पहले की आपत्ति है उस पर, हाँ नामांतरण पे। और मैंने एक जमीन मेरी 3.5 बीघा जो जमीन थी वो भी इसने अपना नाम कर ली। मैंने उसको दूसरी पार्टी को सौदा कर दिया था, उसके भी प्रमाण है मेरे पास। ये वो उसमें गवाही दे रहा है कि हाँ मैंने गलती से कर ली वो जमीन भी आपकी, तो वो भी नहीं वो कर रहा है। मैंने दूसरी पार्टी से बयाना ले रखा था। इसने वो जमीन भी सारी इसने जमीन है ना ले जाके अपने नाम कर ली, उसके नाम करवा दी निवाड़िया के, सॉरी मोहनचूक और खंडेलवाल के। रहीम खान लगातार रहीम खान लगातार मंजूर बेग जो कि सामाजिक कार्यकर्ता है, उनका नाम भी आपकी जमीन के अंदर ले रहा है। क्या मामला है पूरा बताएंगे? नहीं, मैं नहीं जानता मंजूर बेग को। क्या मेरा मंजूर बेग से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, आप जब भी आपको टाइम मिले, जब भी टाइम मिले आप इंदौर आइए और अपना पक्ष रखिए। तब तक के लिए शुक्रिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है, क्या है पूरा मामला, क्यों ली है और किसके खिलाफ ली है? पूरा मामला ये है भाई के अभी 2 दिन पहले एक जफरुल्लाह नामक व्यक्ति ने कोई वीडियो अफ्रीका से जारी करके प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी, ऐसा मुझे मालूम पड़ा। आप उस वीडियो की सच्चाई पता करना चाहते हो तो वीडियो आपके पास होगी, मेरे पास तो है नहीं, आपके पास हो सकती है। उसके अंदर आप देखेंगे तो जफरुल्लाह नामक व्यक्ति का सिर्फ
चेहरा दिखाया गया है और उसकी आंखें पूरी नीचे हैं, मतलब उसके हाथ में कुछ पेपर दिया हुआ है जिसको पढ़ पढ़ के वो बोल रहा है। और जैसे ही वो स्क्रिप्ट ख़त्म होती है उसके बाद फिर वो अपनी नॉर्मल भाषा में बोलने लग जाते हैं। तो मतलब सीधी सीधी बात है, अगर सच्चाई अगर उसमें होती तो उसके लिए इतने उनको खटपट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कौन सी ज़मीन का मैटर है, ये कहाँ की ज़मीन है? मैटर ये है कि ये ज़मीन वास्तव में जो है हमारी सियासा में है, 50 बीघा ज़मीन है। और इस 50 बीघा ज़मीन में ये जफरुल्लाह की अकेले की खरीदी हुई ज़मीन नहीं है। ये ज़मीन जो है 3 भाइयों की है और 3 भाइयों के 15 बच्चे हैं। वो 15 बच्चे को सबको जो है माननीय उच्च न्यायालय की डबल बेंच ने सबको वैध वारिस माना है। और आज भी राजस्व रिकॉर्ड में इन्हीं के नाम पे ज़मीन है पूरी, और यही 15 ज़मीन के मालिक हैं। कितने की ज़मीन है ये? अब वो ज़मीन का एक विषय अलग हो सकता है, उसका नहीं मालूम कि एग्जैक्ट कितनी। हाँ, करोड़ों की, इस बात में कोई शक नहीं है। दूसरी बात यह कि फिर जफरुल्लाह बोलता है, साकिर शेरी, कभी मंजूर बेग बोलता है कि मैंने उनके साथ में धोखाधड़ी करके, भाई एक परिवार के 15 लोग हैं, 15 में से धोखाधड़ी एक से क्यों करी? फिर मैंने करूँगा तो 15 से ही करूँगा ना। फिर ये 14 लोग मेरे साथ में क्यों हैं? आपका रोल क्या था इसके? मैंने ज़मीन खरीदी इनसे, ये सब किसान है, मैंने इनसे ज़मीन खरीदी। उनने बोला है, शोरी ने बोला है कि आपको दलाली के लिए दी गई थी। शेरी, अरे ये सामने खड़े में बेचने वाले पूछो भाई इनसे, 10-10 करोड़ रुपए इनके हाथ से गिन के उन्होंने किसको दिए हैं पूछो आप इनसे। जफरुल्लाह ने 10 करोड़ रुपए लिए हैं। जफरुल्लाह मात्र 4 बीघा ज़मीन का मालिक है, ओनली 3.5 से 4, 3.5 और 4 से भी कम का मालिक है। और वो ज़मीन भी जफरुल्लाह ने 4 लोगों को बेच के करीब 15 करोड़ रुपए ले लिए और 15 करोड़ रुपए लेके फरार हुआ है यहाँ से। पुलिस ने उसके खिलाफ जो है जोन 4 के डीसीपी साहब ने उसके खिलाफ 420 और अन्य गंभीर धाराओं में केस कायम करने के, एफआईआर करने का आदेश जारी कर दिए हैं। ये दिखाओ जरा। शिकायत करी है आपने? मैंने पुलिस बाद में कमिश्नर देख लें। आपने कहाँ शिकायत? मैंने पुलिस कमिश्नर साहब की जन सुनवाई में शिकायत की, मैंने थाना खजराने में शिकायत की, चंदन नगर में शिकायत की, एसीपी साहब को शिकायत की, सब पुलिस के उच्च अधिकारियों को सबको शिकायत की। आपके ऊपर आरोप लगे हैं, मतलब सरासर झूठे हैं। हाँ भाई, ये सब साथ में मौजूद हैं। अगर मैंने उसके साथ कोई धोखाधड़ी करी है जफरुल्लाह के साथ, तो ये 14 लोग भी तो उन्हीं के परिवार के हैं, इनको भी बोलना चाहिए ना, उसका समर्थन करना चाहिए। मेरे साथ हैं। अब आप उसका कहना ये है जफरुल्लाह का कि पूरे 15 लोगों की ज़मीन के पैसे मेरे को अकेले को चाहिए, पूरी ज़मीन का मालिक मैं हूँ। और मेरा मानना ये है कि कागज़ 15 मालिक हैं तो 15 ही मालिक रहेंगे इसके, और जितने पैसे जाएंगे हैं वो उसके 15 हिस्सेदार हैं, एक जफरुल्लाह नहीं है। जफरुल्लाह का हिस्सा बनता था 6 करोड़, वो मेरे से 10 करोड़ तो उल्टे ले चुका है। इन लोगों के सामने इन्होंने किन के पैसे दिए पूछो आप। और उसी ज़मीन को 2 अन्य जगह और बेच दी जफर ने। वो पैसे भी लेके साथ में फरार हो गया। उस पर एफआईआर कराने के लिए मैं नहीं गया था, जिनको एग्रीमेंट करा उन लोगों ने शिकायत करी पुलिस के उच्च अधिकारियों को। उस पर जाँच हुई और डीसीपी जोन क्रमांक 4 के डीसीपी साहब ने इसके खिलाफ जो है गंभीर धाराओं के अंदर मामला दर्ज करने का आदेश जारी कर दिए हैं। ये आदेश की कापी निकाल लें। आपका नाम बतला दीजिए। ये 1 मिनट, आदेश की कापी भी देख लो आप पहले। देखेंगे ना। अब्दुल रहीम खान। ये देखो कार्यालय पुलिस